बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 84वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय प्रारंभ हो रहा है अव्याकृत का कारण शरीर अखंड 7 से। ये विराट विज्ञान दर्पण किताब में पेज नंबर 126 से प्रारंभ हो रहा है। तो कल हमने अव्याकृत का सूक्ष्म शरीर काल निरंजन के विषय में अध्ययन किया और ये सूक्ष्म शरीर काल निरंजन से परे अथवा ऊपर अव्याकृत का कारण शरीर यह अखंड 7 अथवा इच्छा शक्ति है। आदिनारायण के कारण शरीर में जो इच्छा शक्ति 7 के विषय में अध्ययन करके आए, वहाँ से भी ये मूल रूप में अव्याकृत का कारण अखंड 7 इच्छा शक्ति के विषय में संकेत किया गया। और अभी ये सीधा अव्याकृत का कारण रूप अखंड 7 के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए भी हमें नारायण का कारण शरीर में इच्छा शक्ति का जो भी वर्णन हुआ है उसको भी याद रखना होता है। जैसे नक्शा से देखेंगे तो ये अव्याकृत मंडल में ये अव्याकृत का स्थूल प्रणव ब्रह्म, अव्याकृत के सूक्ष्म में काल निरंजन, उसके ऊपर ये अव्याकृत का कारण में अखंड 7 इच्छा शक्ति, और इसी का प्रतिबिंब नारायण का कारण में ये 7 अथवा इच्छा शक्ति है। तो यहाँ जो वर्णन आया है उसी का मूल रूप अव्याकृत का कारण का वर्णन है, और अव्याकृत के कारण में जो है उसी का प्रतिबिंब नारायण का कारण में है। इसीलिए शब्दावली और वो शक्ति रूप सब वही है, परंतु अव्याकृत में सच्चिदानंदमय है और नारायण में उल्टा प्रतिबिंब असत जड़ दुखमय। तो ये अखंड 7 इच्छा शक्ति अव्याकृत का कारण शरीर, जो अंतस्करण के भाषा से कहे तो इसमें भी वही चित्त अंतस्करण से है। तो इसमें मुख्य रूप में 5 शक्ति, जैसे वास्तवी, अनिर्वचनीय, उन्मुनी, तुच्छा, शिव कल्याणी शक्ति करके नारायण का कारण शरीर में इच्छा शक्ति के 5 शक्ति के विषय में जो अध्ययन किया है उसका मूल 5 शक्ति यही अखंड 7 इच्छा शक्ति के अंदर अव्याकृत में है। और
यहीं से अनंत शब्द राशि, अनंत मंत्र राशि, अनंत राग रागिनी, रंग विस्तार हुआ है। मतलब ये सब का मूल यही सात शून्य इच्छा शक्ति है। और जिस तरह से नारायण का कारण शरीर इच्छा शक्ति को अध्ययन करते समय वहां पर दो भाव के विषय में बात हुई, इह और अनिह। इह इच्छा रूप माया और अनिह अनिच्छा रूप ब्रह्म करके कहा। तो उसका मूल रूप ये अखंड सात शून्य अव्याकृत का कारण रूप होने से यहाँ पर भी वही इह अनिह दोनों भाव का मूल है। और जिस तरह से नारायण का कारण शरीर में ये दो भाव में से अनिह भाव, अनिच्छा रूप ब्रह्म भाव ने नारायण का महा के शुद्ध सूक्ष्म में एक मकड़ी के तार के समान सूत्र के द्वारा एक आपस में जोड़ रखा है करके ये वर्णन आया। ठीक उस से ये अव्याकृत का जो कारण अखंड सात शून्य है, यहाँ से भी ये अनिह भाव अनिच्छा रूप ब्रह्म भाव ने अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध सूक्ष्म में एक कमल तंतु शब्द आता है। यहाँ नीचे मकड़ी के तार के समान शब्द जो प्रयोग हुआ है, तो ये अव्याकृत मंडल में एक कमल तंतु शब्द इस तरह से ये प्रयोग किया गया है। बात वही है जिसके लिए हमने एक श्रद्धा रूपी, एक विश्वास रूपी मार्ग जो कारण से महाकारण मंडल में जाने के लिए है करके वर्णन किया। तो यही प्रसंग का मूल रूप यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो इसके आधार पर हम सीधा यहाँ किताब में जिन शब्दों के माध्यम से वर्णन किया गया है उसको अध्ययन करेंगे। और कंसेप्ट बार बार हमने चर्चा करके जहाँ तक क्लियर ही है, तो इस हिसाब से यहाँ किताब के शब्दावली के माध्यम से इसको सार रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो किताब देखिए, जैसे कि कहा पेज नंबर 126 में ऊपर है, अव्याकृत के कारण में स्थित सात सूक्ष्म स्थान काल निरंजन से परे इस अव्याकृत के तृतीय पाद कारण में अखंड सात महाशून्य है। ये सातों शून्य सात रंग में विद्यमान है। यहाँ पर वास्तवी, अनिर्वचनीय, तुच्छा, शिव कल्याणी और उन्मुनी ये पांच शक्तियाँ अधिष्ठात्री रूप से विराजमान है। तो ये कहा, यह नक्शा से देखते समय भी जिस तरह से ये पांच शक्ति दिखाया है और वैसे ही यहाँ अव्याकृत का कारण शरीर में भी ये पांच शक्ति है। तो यही पांच शक्ति का नाम हुआ। आगे देखिए, प्रत्येक शून्य में विभिन्न प्रकार के स्वर उठा करते हैं, अतः इसे माया और ब्रह्म दोनों नामों से लिखा है। तो माया और ब्रह्म, तो इसी को नारायण का कारण में इच्छा शक्ति में जैसे पहले कहा इह और अनिह भाव करके कहा। तो इह इच्छा रूप माया और अनिह अनिच्छा रूप ब्रह्म। तो यहाँ अव्याकृत के कारण में माया और ब्रह्म दो भाव से बताया है अथवा लिखा है करके कहा। ये कारण रूप से माया और चेतन रूप से ब्रह्म कहे जाते हैं। जिस प्रकार आदि पुरुष के कारण में इच्छा शक्ति के दो रूप, इह रूप माया भाव और अनिह रूप ब्रह्म भाव है, उसी प्रकार इसके भी दो स्वरूप है। इसके भी मतलब अव्याकृत के कारण रूप के भी। इच्छा शक्ति को इसी का प्रतिबिंब स्वरूप माना गया है। मतलब नारायण के कारण में जो इच्छा शक्ति है वो इसी का मतलब अव्याकृत के कारण अखंड सात शून्य इच्छा शक्ति के ही प्रतिबिंब रूप माना गया है अथवा प्रतिबिंब रूप है।
ये 7 शून्य अखंड है तथा यही अप्रकाशिका योग माया तथा काल माया जगत के बीजभूत कारण स्वरूप है। अजपाजाप की गति यहीं तक है। आदि नारायण क्षर पुरुष के स्थूल में जिन 7 स्वरूपों इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ओमकार, बेष्टि ज्योति स्वरूप तथा गायत्री का वर्णन हो आया है, उन सब का यही बीजभूत जीव है। तो ये जब आदि नारायण का कारण शरीर इच्छा शक्ति के विषय में वर्णन हो रहा था, तो तब भी आदि नारायण के 10 स्वरूप, 10 सुरति प्राण में से ये 7 स्वरूप की यहीं से विस्तार हुआ है करके कहा था। और वो आदि नारायण का कारण शरीर का भी मूल ये अव्याकृत का कारण होने से मूल रूप में ये आदि नारायण के 10 स्वरूप में से जो 7 स्वरूप यहाँ जो नाम आया, ये यहीं से वास्तव में विस्तार हुआ है अथवा उन सब का बीज रूप यही है। इस शून्य मंडल से एक कमल तंतु के सदृश चिदाभास की सूक्ष्म शिखा का एक सूत्र ऊपर की ओर चला गया है और महाकारण मंडल के सूक्ष्म में यानी कि शुद्ध सूक्ष्म में जो 4 दीप है उससे जा मिला है। इस धाम यानी कि कारण 7 शून्य से आगे जाने वाले मुक्त पुरुषों का यह पथ प्रदर्शक बन जाता है। यह मतलब ये जो कमल तंतु है, जो सूक्ष्म शिखा है, वही पथ प्रदर्शक बन जाते हैं, मतलब उसी मार्ग के द्वारा ऊपर महाकारण मंडल में जा सकते हैं। विश्व में जितने भी रंग राग प्रतीत होते हैं उन सब का केंद्र यही है। यही है मतलब यहां से प्रतिबिंब रूप में आदि नारायण का कारण इच्छा शक्ति में जाते हैं और वहीं से फिर विश्व में विस्तार होते हैं। तो वही बताया बार बार कि ये अव्याकृत के कारण को देखते हुए साथ में नारायण के कारण को देखना होता है, नारायण के कारण को देखते हुए अव्याकृत के कारण को देखना होता है। ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रूप में ही अंतर है, बाकी गुण शक्ति सब एक प्रकार का ही वर्णन है। तो ये हम बार बार चर्चा कर ही रहे हैं, तो उसी भाषा में ये वर्णन भी यहाँ पर आ रहा है। इसके यानी कि कारण शरीर 7 शून्य के बाईं ओर उत्क्रम से गिनने से आचार्यों यानी कि ऋषि महर्षियों की दूसरी मुक्ति का स्थान तथा कुरान की भाषा में पैगंबरी वैस्ता है इति करके ये पूरा किया। कहने का अर्थ ये अखंड 7 शून्य इच्छा शक्ति का वर्णन किया और इसके अंदर जितने भी शक्ति है, गुण है, इसको सार रूप में समझाया और अंत में इसके यानी कि ये अखंड 7 शून्य इच्छा शक्ति के बाईं ओर उत्क्रम से यानी कि नीचे से गिनती करने पर दूसरी नंबर में एक विस्ता का नाम बताया। जो विस्ता का नाम क्या है? वेद के भाषा से कहे तो महर्षियों का मुक्ति स्थान, यहाँ ऋषि महर्षि शब्द आया तो महर्षियों का मुक्ति स्थान, और कतेब के भाषा से कहे तो पैगंबरी वैस्त करके वो दूसरे विस्त का नाम आया। तो ये विस्त वाला कंसेप्ट हमने बेहद मंडल के अंदर ये विषय को अध्ययन करने से पहले ही ये सारा विस्त वाला चैप्टर कंसेप्ट क्लियर हो उस हिसाब से चर्चा किया है। और किताब के माध्यम से भी इससे पहले अव्याकृत का स्थूल शरीर अंतर्गत प्रणव ब्रह्म में जो गायत्री शक्ति का वर्णन हुआ तो उनके साथ में आम खलक विस्त यानी कि संपूर्ण जग जीवों के मुक्ति का स्थान करके नीचे से पहला नंबर और ऊपर से 8वें नंबर विस्त के विषय में वर्णन हो चुका है। और ये अव्याकृत का कारण शरीर में दूसरा विस्त जो नीचे से गिनती करते समय दूसरा नंबर में और ऊपर से गिनती करते समय ये 7वें नंबर में आता है। ये विस्त महर्षियों का मुक्ति स्थान अथवा पैगंबरी विस्त है। तो ये पैगंबरी विस्त में कौन जाते हैं, इस विषय में भी हमने पहले विस्त वाला कंसेप्ट के संदर्भ में बात किया है। और ये पैगंबरी विस्त
ऊपर से गिनती करने पर सातवीं और नीचे से गिनती करने पर दूसरे नंबर में तो है, परंतु चौपाई में पैगंबरी विस्तत तीसरी जिन्हों दिए हक पैगाम, चौथी विस्ता जो होएसी पावे खलक जो आम करके जो आम खलक विस्ता का प्रसंग वर्णन हुआ था वहां पर वो चौपाई जोड़ दिया है। तो वही चौपाई को यहां हम जोड़ रहे हैं। तो कहा पैगंबरी विस्तत तीसरी जिन्हों दी हक पैगाम, तो पैगंबरी विस्ता को तीसरी विस्ता करके कहा। ठीक है। और यहां आप नक्शा में भी देखेंगे तो ये कारण शरीर का वर्णन होने के पश्चात यहां पर देखिए, यहां महर्षियों की मुक्ति का स्थान करके लिखा हुआ है। तो उसको पैगंबरी विस्तत तीसरी कहा। तो इसमें तीसरी शब्द आने का कारण क्या है, इस विषय में हमने पहले विस्ता वाला कंसेप्ट क्लियर करते समय ही खुलासा ग्रंथ के चौपाई के माध्यम से चर्चा किया है। 8 विस्ता में से रसूल मोहम्मद साहब ने 4 विस्ता दिया और महामती प्राणनाथ जी ने 4 विस्ता दिया, जिसे नया विस्ता कहा। तो ये 4 विस्ता में से ऊपर सत्स्वरूप का निर्मल चेतन और महाकारण के 2 विस्ता से गिनती करते समय प्राणनाथ जी के द्वारा प्रदान किया हुआ विस्ता में ये पैगंबरी विस्ता तीसरे नंबर में है और आम खलक विस्ता चौथे नंबर में। इसीलिए पैगंबरी विस्ता तीसरी जिन्हों दिए हक पैगाम करके ये तीसरे नंबर में पैगंबरी विस्ता को कहा। और ये पैगंबरी विस्ता में कौन जाते हैं, इस विषय में भी चर्चा हुई है। तो उसको फिर यहाँ सार रूप में देखें तो जैसे पैगंबर मतलब पैगाम को ले आने वाले, पैगाम मतलब परमात्मा का संदेश। तो परमात्मा का संदेश को यहाँ धरती में जाहिर करने वाले जैसे पैगंबर अथवा ऋषि महर्षि जिसे कहते हैं। और ये जब परमात्मा की संदेश की बात आती है तो ये ज्ञान है जिसका लक्ष्य निराकार ब्रह्म है। तो जैसे भक्ति के विषय में त्रिधा भक्ति के विषय की बात हुई, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और पराभक्ति करके। तो निर्गुण भक्ति ब्रह्म को निर्गुण निराकार रूप से मानते हैं तो कौन, ज्ञान मार्गी। भक्ति मार्ग में ब्रह्म को साकार रूप से मानते हैं, ज्ञान मार्ग में ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं। तो ये पैगाम मतलब ज्ञान का चर्चा करने वाले, तो ये ज्ञान मार्गी जो पैगाम ले आने वाले, तो ये तारतम के द्वारा साधना करने पर भी जिस तरह से ज्ञान के मार्ग से ब्रह्म को निर्गुण निराकार रूप से मानते हैं, तो तारतम के साधना करने पर भी अंतर हृदय से जिसको परमात्मा के विषय में निर्गुण निराकार रूप ही दिखाई देता है अथवा उसी के प्रति ही आस्था है, तो ऐसे जीव को ये पैगंबरी विस्ता अथवा महर्षियों के मुक्ति स्थान में मुक्ति प्रदान किया है। तो उसके लिए महामती प्राणनाथ जी की चौपाई यहाँ पर जोड़ दिया है। शून्य चाही तिन शून्य दई, भिस्त चाही तिन भिस्त, नूर चाह्या तिन नूर दिया, यों पाई अपनी किस्त। तो इसका भाव यहीं पर है, शून्य प्राप्ति के साधक भक्तों मतलब निराकारवादियों, कहा ना, मतलब ज्ञान मार्गी जो है ब्रह्म को निराकार रूप से मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा शून्य चाही तिन शून्य दई, और अर्थ में कहा शून्य प्राप्ति के साधक भक्तों निराकारवादियों को शून्य अर्थात बेहद स्थित अव्याकृत के कारण में ऋषि महर्षियों के मुक्ति स्थान पैगंबरी विस्ता नामक स्थान में मुक्ति दी। जैसे आम खलक विस्ता में क्या कहा था, माता हुई माता चाहे, मतलब जो माता की भक्ति करने वाले उसको माता यानी कि ज्ञान शक्ति गायत्री के पास में ही जो विस्ता है वो स्थान दिया करके आया था। इसी तरह से यहाँ शून्य चाही तिन शून्य दई, जो शून्य निराकार को ही चाहते हैं उसको ऐसे ही स्थान अव्याकृत का कारण स्थान में विस्ता का सुख प्रदान किया। पुनः विस्ता चाहने वाले साकारवादियों के लिए अव्याकृत के महाकारण मंडल के सूक्ष्म में स्थित
नित्य वैकुंठ मलकुती व्यस्त का द्वार मुक्ति स्थान के रूप में खोल दिया। मतलब तीसरे विस्त जो मलकुती विस्त अथवा नित्य वैकुंठ का मुक्ति का स्थान जो अव्याकृत का महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म में है। तो यहाँ कैसे जीव जाते हैं उसके लिए भी हमने पहले ही कहा, ये स्वगुण ब्रह्मोपासक अथवा ब्रह्म को साकार रूप से मानने वाले तारतम पा करके भी ब्रह्म को साकार रूप से यानी कि त्रिदेव के रूप में ही मानते हैं, तो उनकी अपनी चाह उनकी अपनी श्रद्धा के हिसाब से ऐसे जीव को ये अव्याकृत का महाकारण मंडल का विस्त प्रदान किया है। तो उसको भी यहीं पर जोड़ दे करके चौपाई के व्याख्या प्रसंग में खुलासा करके कहा। आगे देखिए, नूर अक्षरधाम की इच्छुक ईश्वरी सृष्टि के लिए अक्षरधाम तथा उनके इष्ट के धाम का द्वार खोल दिया। इस तरह संपूर्ण जीवों को उनकी साधना के अनुरूप किस्मत का फल प्राप्त करा दिया। तो इस तरह से ये विस्त प्रसंग में दोनों विस्त में कैसे कैसे जीव जाते हैं, दोनों विस्त मतलब ये पैगंबरी विस्त और मलकुती विस्त, ये दोनों विस्त में कैसे कैसे जीव जाते हैं, ये चौपाई के माध्यम से ही ये व्याख्या में खुलासा किया। तो इस तरह से ये अव्याकृत का कारण मंडल अखंड सात शून्य वाला प्रसंग पूरा हुआ। ठीक, अब इससे ऊपर हम चलते हैं अव्याकृत का महाकारण मंडल। तो अव्याकृत के महाकारण मंडल के विषय में हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं। इसको भी चार भाग में विभाजन किया गया है। तो नक्शा में देखिए, यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया अव्याकृत का महाकारण मंडल है। तो इसको चार भाग में विभाजन किया। तो ये पहला भाग शुद्ध स्थूल, ये दूसरा भाग शुद्ध सूक्ष्म, ये तीसरा भाग शुद्ध कारण और ये चौथा भाग शुद्ध महाकारण। ठीक, और ये शुद्ध स्थूल में क्या है, सुमंगला शक्ति। और ये सुमंगला शक्ति का मूल रूप कहाँ है, शबलिक का सूक्ष्म में चिदानंद लहरी ही सृष्टि विस्तार के कार्य में ये सुमंगला शक्ति रूप धारण करके सृष्टि को विस्तार करते हैं, ये कहा है। और इसी विषय में हम यहाँ से अध्ययन करेंगे। और शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला चार दीप है, इस विषय में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रज है, शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रास है। तो ये चार लीला अव्याकृत का महाकारण मंडल में है। तो इसी को अब एक एक के अंदर क्या क्या विशेषता है, इसको हम यहाँ किताब के शब्द के माध्यम से ही विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे, देखेंगे। और कंसेप्ट सब समझ में आ गया है, तो यहाँ अब ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सीधा किताब के द्वारा हम अध्ययन करेंगे। जो भी शब्दावली यहाँ पर वर्णन करेंगे उसके हिसाब से फिर चिंतन करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ किताब में तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा बता के रखूं। अव्याकृत का महाकारण मंडल को जैसे चार भाग किया करके कहा, तो उसमें पहला शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति। तो ये सुमंगला शक्ति, जैसे आप अच्छे से ये नक्शा में भी देखेंगे तो सुमंगला शक्ति के लिए एक बढ़िया सा पलंग है ना। तो ये पलंग कल्पित करके जो बैठे हैं ना, तो वहां पर पंच शिव शक्ति की बात आती है। और पंच शिव शक्ति का नाम भी यही उल्लेख किया है। शिव शक्ति में से चार शिव शक्ति वो पलंग का चार पाए और एक शिव शक्ति उसका नाव। तो इस तरह से पंच शिव शक्ति को एक कल्पित करके उसके ऊपर ये सुमंगला शक्ति विद्यमान है। तो इस तरह से आता है। और जिस तरह यहाँ यानी कि अव्याकृत का महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति के आसन का वर्णन है, मूल रूप में शबलिक का सूक्ष्म में तो जो चिदानंद लहरी है, वो चिदानंद लहरी का आसन भी उसी तरह से वर्णन किया गया है। इसलिए हम यहाँ इसको समझेंगे तो
चिदानंद लहरी प्रसंग में भी उसी हिसाब से समझ सकते हैं। बाकी जो भी वर्णन यहाँ किताब से हम देखेंगे। और एक बात, अव्याकृत का महाकारण के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और ये अव्याकृत का महाकारण ही सबलिक का स्थूल भी है तो सबलिक का स्थूल और अव्याकृत का महाकारण अपनी अपनी जगह में स्वतंत्र यानी कि अलग अलग ही है, परंतु अव्याकृत के महाकारण में जो लीला है सबलिक के स्थूल में वही लीला होने से कुछ अंतर नहीं है। इसीलिए एक ही जगह में वर्णन करके उसी को अव्याकृत का महाकारण अथवा सबलिक का स्थूल इस तरह से वर्णन किया है। ठीक। और इसका प्रतिबिंब रूप, इसका यानी कि अव्याकृत के महाकारण मंडल का प्रतिबिंब रूप देखेंगे तो नारायण का महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण का प्रतिबिंब, शुद्ध महाकारण में शुद्ध कारण का प्रतिबिंब, शुद्ध कारण में शुद्ध सूक्ष्म का प्रतिबिंब, शुद्ध सूक्ष्म में और शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति का प्रतिबिंब उन्मुनि शक्ति के रूप में विस्तार हुआ। जो प्रसंग हमने नारायण का महाकारण मंडल को अध्ययन करते समय में भी चर्चा किया है और अभी अव्याकृत का महाकारण मंडल अध्ययन करते समय भी इस बात को देखना होता है। ये सारी बात दिमाग में रख करके अब हम किताब से अध्ययन करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 128 से शुरू हो रहा है। अव्याकृत का महाकारण करके नीचे छोटा अक्षर में ब्रैकेट में रखा है, देखिए, अर्थात सबलिक का स्थूल कहा है ना। इसलिए अब सबलिक में जैसे प्रवेश करेंगे तो सीधा सबलिक का सूक्ष्म से शुरू होगा। पूर्व वर्णित 7 महाशून्य मंडल से परे अव्याकृत का महाकारण स्वरूप अधिकाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे सबलिक का स्थूल भी कहा जाता है। लीला भेद से इस महाकारण में 4 स्थान है: शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण तथा शुद्ध महाकारण। ठीक है। शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति। अब सुमंगला शक्ति के विषय में अब यहाँ खुलासा व्याख्या किया गया है। यहाँ तक जो वर्णन हुआ ये तो हमने पहले से ही चिंतन किया है। अब देखिए आगे सुमंगला शक्ति। अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध स्थूल में परम कार्य दक्षा सुमंगला शक्ति परम प्रबल पंच शक्ति युक्त रहती है। मतलब उनके साथ में भी पंच शक्ति है, जैसे ब्रह्म स्वरूपा व्यापिका, शिव स्वरूपा संहारिका, विधि शक्ति उद्गारिका, विष्णु शक्ति पालिका तथा सर्व कारणों के कारण रूपा सद्रूपा शक्ति युक्त सुमंगला शक्ति है। तो ये पंच शक्ति का नाम हुआ। उक्त 5 शक्तियों को पंच शिव भी कहते हैं, यथा परम शिव, ब्रह्म शिव, सदाशिव, नाथ शिव और शिव। ये 5 शिव है तो पंच शिव शक्ति का नाम हुआ। इनमें से 4 शिव शक्तियों के 4 पाए रूप और 1 शिव बुनाव रूप है। जैसे पलंग कल्पित किया ना, तो यही बात मैंने पहले थोड़ा सा बता दिया था। तो 4 शिव शक्ति को 4 पाए रूप में और 1 शिव शक्ति को बुनाव रूप में करके एक पलंग कल्पित आसन तैयार किया। इस प्रकार एक विशाल मंच कल्पित करके 5वीं शक्ति सद्रूपा माया सर्व विश्वोत्पत्ति लय के मूल कारणभूता सुमंगला शक्ति उस पर विराजमान है। तो ये सुमंगला शक्ति के लिए क्या कहा? सर्व विश्वोत्पत्ति लय की मूल कारणभूता शब्द प्रयोग किया सुमंगला शक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि ये सुमंगला शक्ति ही वो पुरुष वृत्ति को नींद प्रकट कराते हैं और भ्रमित रूप में सपना में जा करके सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो उसके लिए मूल शक्ति ये सुमंगला शक्ति है। तो इसीलिए इसको सर्व विश्वोत्पत्ति लय की मूल कारण शक्ति करके बताया। तो ये सुमंगला शक्ति के द्वारा अक्षर ब्रह्म के हृदय में निद्रा प्रकट करना और ये विश्व उत्पत्ति का कारण रूप बनना। तो इसके लिए यह नीचे बताया है। तो देखिए, कुटस्थस्य हृदाकाशात्
प्रादुर्भूता सुमंगला निद्रामुत्पादयामास महामोहमयीं दृढ़ाम। ये श्लोक हमने सृष्टि उत्पत्ति के मूल प्रसंग वर्णन करते समय ही चर्चा में लाया था। वो यहाँ पर इस तरह से कहा है और इसका भावार्थ यही खुलासा किया है। जैसे देखिए, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के हृदयाकाश से सुमंगला नामक शक्ति ने प्रकट होकर महामोह रूपी निद्रा को प्रकट किया। तो इस तरह से बताया। ठीक, ऊपर से देखिए, शवलिक ब्रह्म के सूक्ष्म पाद में जो चिदानंद लहरी है उसी की कार्य स्वरूप यह सुमंगला शक्ति है। तो देखिए इस तरह से शब्द आया। ठीक, शबलिक के सूक्ष्म में जो चिदानंद लहरी है उसी के कार्य स्वरूप कहा। इसका अर्थ मूल शक्ति रूप में वो चिदानंद लहरी की अवस्था में ही शबलिक का सूक्ष्म में रहते हैं। जब विश्वोत्पत्ति के लिए कार्यरत होना होता है तो वो चिदानंद लहरी ही अव्याकृत का महाकारण मंडल के ये शुद्ध स्थूल में आकर के सुमंगला शक्ति रूप धारण करके विश्वोत्पत्ति करने का कारण रूप बन जाते हैं। तो इसीलिए चिदानंद लहरी के कार्य स्वरूप शब्द प्रयोग किया। अब देखिए, इसमें भी प्रसंग चल रहा है अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध स्थूल, लेकिन यहां से संबंध कहां जोड़ दिया? शबलिक का सूक्ष्म। तो यही ऊपर नीचे का संबंध विराट प्रसंग में आता ही रहता है और ये कंसेप्ट क्लियर हुए बिना किताब के शब्दों को हम पकड़ नहीं सकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने बीच बीच में भी बोलता आया हूं और यहां प्रसंग आते समय फिर भी बोल रहा हूं। इसलिए विराट प्रसंग में हमने पहले लेक्चर के माध्यम से ही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किस शक्ति के साथ में किस शक्ति का संबंध है और उसका स्थान कहां कहां किस तरह से है, ये सारे विषय के ऊपर चर्चा किया था। तो इसीलिए अभी हम किताब से तो शबलिक के अंदर प्रवेश नहीं हुए हैं, चिदानंद लहरी कहां क्या करते हैं वो नहीं जानते हैं, परंतु यहां पर जो सेंटेंस आया है उसको हम समझ रहे हैं। किसके आधार पर? तो इस विषय में हमने पहले ही चर्चा किया है। तो इसलिए पहले थीम को समझना होगा करके मैं बार बार कहा करता हूं ना, कारण यही है। अब विराट कठिन होने का कारण क्या है? मैंने बीच में भी कहा हूं, फिर भी अभी भी बता रहा हूं। अगर सीधा हम विराट के कंसेप्ट को क्लियर किए बिना सीधा किताब को खोल करके वो नक्शा के द्वारा सीधा सीधा पढ़ते पढ़ते जाएंगे, अब अव्याकृत का महाकारण मंडल तक तो जैसे तैसे पहुंचे। अब शबलिक के विषय में जानकारी नहीं है और शबलिक का सूक्ष्म क्या है पता नहीं है, वहां पर चिदानंद लहरी है करके पता ही नहीं है। तो वो दिमाग ये अव्याकृत के महाकारण मंडल में सुमंगला शक्ति को पढ़ते हुए शबलिक के चिदानंद लहरी के साथ में जो संबंध जोड़ करके बताया है वो क्या समझ पाएंगे? जब समझेगा नहीं तो एक जगह जब उलझन बन जाता है तो सब तरफ उलझन। तो ये है विराट की विशेषता। इसलिए इसको ऊपर नीचे यानी कि बिंब प्रतिबिंब और किसी का मूल किसी का प्रतिबिंब, ये सारा संबंधों को पहले देखना होता है। इस बात को मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, फिर भी बोल रहा हूं। अब आगे देखिए, अतः यह सुमंगला चिद्रूपाक्षर शबलिक ब्रह्म की सत्व स्वभाव रूपिणी है, अर्थात इसकी सूर्यता रूप एक महान विद्या शक्ति है। इसका मूल स्थान तो शबलिक के सूक्ष्म स्वरूप चिदानंद लहरी में है। देखिए इसका मतलब सुमंगला शक्ति का मूल स्थान तो शबलिक के सूक्ष्म में चिदानंद लहरी में है, परंतु जब यह सर्ग स्थिति लय रूप विश्वोत्पादन कार्य में प्रवृत्त होती है तब अव्याकृत पुरुष के इसी स्थूल स्थान में उपरोक्त प्रकार से सुमंगला नाम धारण करके आ विराजती है। क्लियर हुआ ना ये बात? मूल रूप में ये चिदानंद लहरी शबलिक का सूक्ष्म में है, जब विश्वोत्पत्ति में कार्यरत होना होता है तो अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध स्थूल में आकर के सुमंगला शक्ति रूप धारण करती है। ये बात को स्पष्ट रूप में यहां बताया। और एक शब्द को मैं जरा सा
चर्चा करना चाहता हूं। यहां देखिए, चिद्रूपाक्षर सबलिक ब्रह्म की सत्व स्वभाव शब्द प्रयोग किया यहां, मतलब सबलिक ब्रह्म के लिए चिद्रूपाक्षर शब्द प्रयोग किया। ठीक, तो ये शब्द के आधार पर बताऊं तो जिस तरह से सबलिक ब्रह्म के लिए यहां चिद्रूपाक्षर शब्द प्रयोग किया गया है, उसी तरह से अव्याकृत सद्रूपाक्षर है। तो सद्रूपाक्षर, चिद्रूपाक्षर शब्द जो है ना, तो ये शब्द के विषय में भी हमें जानकारी होना होता है। सद्रूपाक्षर मतलब सद रूप अक्षर, मतलब क्या हुआ, अक्षर का सतरूप। चिद्रूपाक्षर मतलब चिद रूप अक्षर, मतलब अक्षर ब्रह्म के चिद रूप। इसका अर्थ क्या हुआ, जिस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीनाथ जी महाराज के सत चिद आनंद, ये तीन गुण है, श्रीनाथ जी के अंदर ही है। और ये तीन गुण जब स्वरूप के रूप में घनीभूत से द्रवीभूत रूप हुआ, अथवा लीला के लिए इस गुण स्वरूप के रूप में व्यक्त हुए, तो क्या हुआ, आनंद स्वरूप श्यामा जी, चिदघन स्वयं श्रीनाथ जी, सत का स्वरूप अक्षर, ये था ना। तो इसमें ध्यान देकर के समझने का प्रयास करिए। चिदघन स्वयं राज्य, मैं परम धाम की बात बता रहा हूं, उसी के संबंध से यहां अक्षर में समझना है। और आनंद स्वरूप श्यामा जी, और सत का स्वरूप अक्षर, बस इसी तरह। अब आगे हमने ये सच्चिदानंद का विस्तार करते समय चर्चा किया है कि सत के अंदर भी चिद आनंद है, चिद के अंदर भी सत आनंद है, आनंद के अंदर भी सच्चिद है तो 9 गुण ही है, परंतु सूत्र रूप में ये 3 गुण को चर्चा किया है। मतलब श्यामा जी के अंदर भी सच्चिदानंद है, और वो श्यामा जी के आनंद स्वरूप 12,000 सखियां करके इस तरह से विस्तार किया है। तो श्यामा जी के अंदर सच्चिदानंद है, तो अक्षर के अंदर सच्चिदानंद है कि नहीं, अक्षर के अंदर भी सच्चिदानंद है। अक्षर सत का स्वरूप है, तो सत के अंदर भी सच्चिदानंद है, मतलब अक्षर के अंदर भी सच्चिदानंद है। अगर अक्षर के अंदर भी सच्चिदानंद है, तो ये सच्चिदानंद के विस्तार प्रसंग में अक्षर का सत का स्वरूप कौन है, चित का स्वरूप कौन है, आनंद का स्वरूप कौन है। तो इस हिसाब से देखें तो अक्षर का सत का स्वरूप है अव्याकृत, अक्षर का चिद का स्वरूप है सबलिक, और अक्षर का आनंद का स्वरूप है केवल। ठीक है, तो सत चिद आनंद के दृष्टिकोण से देखते समय अव्याकृत सत, सबलिक चिद, केवल आनंद। इसलिए अक्षर ब्रह्म का सत रूप अव्याकृत होने से अव्याकृत को क्या कहा, सद्रूपाक्षर। और अक्षर ब्रह्म के चिद स्वरूप सबलिक होने से सबलिक को क्या कहा, चिद्रूपाक्षर। और आनंद केवल। तो अंतस्करण के हिसाब से कहते समय इसको हमने अव्याकृत मन, सबलिक बुद्धि, केवल चित्त, इस हिसाब से कहा। और उसी को सच्चिदानंद गुण के हिसाब से देखते समय अव्याकृत सत, सबलिक चित्त, केवल आनंद। अब उसमें भी संबंध देखिए, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सार रूप में इसको समझना पड़ेगा। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म के सच्चिद आनंद, अव्याकृत, सबलिक और केवल के विषय में। अब इसमें अक्षरातीत के सत का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म का कार्य क्या है, सृष्टि उत्पत्ति करना।
और सृष्टि उत्पत्ति संबंध में बात करें तो यही सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म का परिचय क्या दिया? अक्षरातीत का मौन स्वरूप कहा कि नहीं कहा? मैं अक्षरातीत से संबंध को जोड़ा रहा हूं। तो अक्षर ब्रह्म के विषय में अक्षरातीत के साथ के संबंध और इनके कार्य में देखिए तो सच्चिदानंद के गुण के हिसाब से देखेंगे तो अक्षरातीत का सत का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, और अंतस्करण के भाषा से कहेंगे तो अक्षरातीत का मन का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म, और इनका कार्य क्या है? विश्वोत्पत्ति करना। ठीक इसी तरह अब आइए अक्षर ब्रह्म में, तो अक्षर ब्रह्म के सच्चिदानंद के विस्तार प्रसंग में सत का स्वरूप कौन है? अव्याकृत, और अंतस्करण के प्रसंग में कहे तो मन का स्वरूप है अव्याकृत, और कार्य रूप में देखेंगे तो अक्षर ब्रह्म के 4 पाद में से सृष्टि विस्तार करने वाले कौन सी पाद है? अव्याकृत पाद है, चतुर्थ पाद है। तो अक्षरातीत के भी सत का स्वरूप मन का स्वरूप ही अक्षर ब्रह्म विश्वोत्पत्ति करने वाले हुए। ठीक इसी तरह अक्षर ब्रह्म का भी सत का स्वरूप मन का स्वरूप अव्याकृत ही विश्वोत्पत्ति करने वाले हुए। गुण एक ही हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से चिंतन करना होता है। ठीक, अब आइए चिद्रूपाक्षर सबलीक में। अब सबलीक को चिद्रूपाक्षर कहा है। अब उसमें भी अक्षरातीत के द्वारा ही हम थोड़ा सा चिंतन करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। सच्चिद आनंद में से अक्षरातीत का चित्त का स्वरूप कौन है? स्वयं अक्षरातीत श्रीराज जी। ठीक है, अब यहां अक्षर ब्रह्म का चित्त का स्वरूप कौन है? सबलीक। अब यहां पर प्रश्न आ सकता है ना, तो अक्षर ब्रह्म का भी चित्त का स्वरूप तो स्वयं अक्षर होना चाहिए था। सही बात है, तो सबलीक कौन है? केवल और सबलीक के संदर्भ में चर्चा करते समय पहले ही हमने चर्चा किया है, परम धाम की प्रतिबिंब लीला केवल धाम में होती है, और अक्षर धाम की प्रतिबिंब लीला सबलीक धाम में होता है। कहने का अर्थ अक्षर ब्रह्म की लीला और सबलीक की लीला, अथवा अक्षरधाम कहे या सबलीक धाम कहे, अक्षर का ही प्रतिबिंब रूप ये सबलीक है। तो प्रतिबिंब रूप मतलब वही रूप है ना, तो इसीलिए अक्षर ब्रह्म का ये चिद गुण सबलीक, तो जो अक्षर की ही लीला यहां पर प्रतिबिंबित होती है। इस तरह से अक्षर का चिद सबलीक, चिद रूप अक्षर, तो सबलीक को चिद रूप अक्षर कहते हैं। और केवल आनंद गुण युक्त है अक्षर के जो आनंद रूप। तो अब इसमें भी देखिए, परम धाम में राज जी का आनंद स्वरूप श्यामा जी, श्यामा जी का आनंद स्वरूप 12,000 आत्माएं, 12,000 आत्माओं की आनंद स्वरूप खूब खुशहालियां करके जितनी भी ये चेतना विस्तार हुए हैं, सब में एक भाव, आत्मामय भाव ही ओतप्रोत है कि नहीं? परम धाम के अंदर कोई विभाजन है? कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। ठीक इसी तरह अक्षर ब्रह्म का ये चित्त अंतस्करण केवल ब्रह्म का धाम, जो सच्चिदानंद गुण के हिसाब से देखे तो ये आनंद गुण अथवा आनंद स्वरूप, इस आनंद में कोई विभाजन नहीं है। जहां पर परम धाम की प्रतिबिंब लीला है, इसीलिए ये केवल धाम में भी आनंदमय लीला ही होती है। इसीलिए ये केवल धाम में आनंदमय योग माया का वृंदावन खड़ा करके वो परम धाम की ही लीला की अंश लीला रसरास के माध्यम से यही केवल धाम में जाहिर किया गया है, क्योंकि परम धाम की लीला प्रेममय आनंदमय लीला है। तो आनंदमय लीला को जाहिर करने के लिए भूमि भी आनंदमय चाहिए ना, इसीलिए क्या कहा? आनंद रूपा सामग्री सर्वाखंड सुखात्मिका न माया गुण संसर्गा कदाचित कुत्रचित प्रिय। यानी कि वो योग माया का वृंदावन जो रसरास के लिए नया खड़ा किया गया है, वहां पर
जो कुछ भी वस्तु पदार्थ है उसके लिए क्या कहा, आनंद रूपा सामग्री। वो संपूर्ण सामग्री आनंद स्वरूप है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो केवल धाम ही आनंदमय धाम है। किसके आनंद? परम धाम के प्रतिबिंब होने से उस अर्थ में आनंद तो है ही। अक्षर के अंदर के ही सच्चिदानंद के हिसाब से देखे तो भी ये अक्षर का आनंद स्वरूप है। इस तरह से अव्याकृत, सबलिक और केवल को हम अंतस्करण के हिसाब से, मन, बुद्धि और चित्त के हिसाब से तो चिंतन कर ही रहे थे। तो यहां सबलिक के लिए चिद्रूपाक्षर शब्द आया, तो आगे पीछे अव्याकृत के लिए भी सद्रूपाक्षर शब्द आता है। तो इस शब्द को भी खुलासा करें तो उस दृष्टिकोण से मैंने ये अक्षर का सत, चित और आनंद, अव्याकृत, सबलिक और केवल का संबंध बता दिया। इसका अर्थ सच्चिदानंद में से सतगुण ये सृष्टि विस्तार प्रसंग में एक्टिव हो रहा है, क्योंकि अक्षरातीत का सत अक्षर इस सृष्टि विस्तार संबंधी हुआ और अक्षर का भी सत अव्याकृत इस सृष्टि विस्तार संबंध में हुआ। और अक्षरातीत के सत स्वरूप अक्षर को मन का स्वरूप कहा, अक्षर का सत स्वरूप अव्याकृत को मन का स्वरूप कहा, तो संबंध एक ही हुआ ना। और चिद गुण अक्षरातीत स्वयं और अक्षर का चिद गुण सबलिक, जो अक्षर का प्रतिबिंब लीला वाले स्वयं। तो इस तरह से ये गुणों का प्रसंग चिंतन करना होता है। तो यहां पर शब्द आया कि चिद्रूपाक्षर सबलिक ब्रह्म, तो किस अर्थ में सबलिक ब्रह्म, चिद्रूपाक्षर, तो इसको आधार बना करके ये वाला कंसेप्ट भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। शुद्ध सूक्ष्म में कहा, इसका मतलब शुद्ध स्थूल पूरा हुआ, अब शुद्ध सूक्ष्म में। तो शुद्ध सूक्ष्म मतलब यह नक्शा में देखिए, शुद्ध स्थूल से परे ये शुद्ध सूक्ष्म। तो शुद्ध सूक्ष्म में क्या है? पुरुष लीला, चार दीप। तो चार दीप यहाँ नक्शा में देखिए 1 2 3 4 करके है, तो बाकी यहीं पर खुलासा किया गया है। और ये अव्याकृत का महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म स्थान में जो विस्त प्रसंग में नीचे से ऊपर की तरफ जाते समय तीसरे विस्त, जो मलकुति विस्त अथवा नित्य वैकुंठ का मुक्ति का स्थान करके ये शब्द आता है। तो बाकी जो भी है हम यहाँ सीधा किताब से अध्ययन करके समझ सकते हैं। और विष्णु शक्ति का अंतिम लक्ष्य यहां तक है। मतलब विष्णु मतलब क्या है? व्यापक होने वाला शक्ति। तो यहीं से सारा शक्ति सृष्टि में व्यापक हुआ है, इसलिए विष्णु शब्द जो प्रयोग किया जाता है उसका अंतिम निचोड़ यहीं पर है। और प्रकटवाणी के चौपाई में एक शब्द आता है ना, नित्य वैकुंठ मीने अक्षर करके, अक्षर ब्रह्म रहने वाले स्थान को नित्य वैकुंठ शब्द प्रयोग किया है। तो यहाँ अक्षर शब्द प्रयोग करने का यहाँ पर आशय अक्षर के ये बाल लीला वाली वृत्ति, वो वृत्ति रहने का स्थान नित्य वैकुंठ कहने से वो डायरेक्ट ऊपर का अक्षर ब्रह्म का धाम नहीं है। ये अव्याकृत का महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म के लिए नित्य वैकुंठ शब्द प्रयोग किया गया है। और जहां नित्य वैकुंठ है और वहां से ये अक्षर की बाल वृत्ति के द्वारा सृष्टि विस्तार करने से वो अक्षर शब्द को प्रयोग करके नित्य वैकुंठ मीने अक्षर कहा। और वही नित्य वैकुंठ स्थान में ही नित्य वैकुंठ का मुक्ति का स्थान नाम से तीसरा विस्त का स्थान प्रदान किया है। तो ये सारी बात है, बाकी हम यहां से देखेंगे। देखिए शुद्ध सूक्ष्म में यहां सत स्वरूप की लीलाएं हैं। यह चिद्रूपाक्षर सबलिक ब्रह्म के बाल स्वभाव का स्वरूप है। तो देखिए चिद्रूपाक्षर सबलिक ब्रह्म के बाल स्वभाव, अक्षर का ही प्रतिबिंब सबलिक है और सबलिक का भी बाल स्वभाव ये बताया, और इसी के द्वारा ही वो विश्व उत्पत्ति विस्तार करने की बात है। इस स्थान में चार दीप प्रकाशित रूप में स्थित है, जो अनेक आत्माओं के मुक्ति होने का धाम रूप है। चारों दीपों के भिन्न भिन्न नाम इस प्रकार है, जैसे विष्णुलोक, शतलोक, श्वेतदीप और पुष्कर दीप। इस प्रकार ये चारों दीप
अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म पाद में नेत्र के समान प्रकाशित है। नेत्र के समान मतलब हमारा नेत्र, हमारा आंख कितना प्रकाशवान है, कितना तेज है, ऐसे ही तेज प्रकाश युक्त यहाँ पर विद्यमान है। इन चारों का संयुक्त नाम ही नित्य वैकुंठ है। तो नित्य वैकुंठ कहने से कहा ना, ये अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध सूक्ष्म में जो चार द्वीप है, इसे चारों का संयुक्त नाम ही नित्य वैकुंठ करके कहा। इसके यानी कि नित्य वैकुंठ के बाईं ओर उत्क्रम से तीसरी नित्य वैकुंठ मलकुति विस्त की मुक्ति स्थान है। तो नक्शा में भी देखेंगे तो यहां देखिए, ये शुद्ध सूक्ष्म चार द्वीप का नक्शा बताया है, और यहां पर देखिए, यहां नित्य वैकुंठ यानी कि मलकुति विस्त का स्थान बताया है। ठीक, अब नीचे चौपाई बताया है, तीन विस्त हाल चार का ब्यौरा, एक मलकुति विस्त, दो विस्त अव्वल लैल में, चौथी मोहम्मद आयोजित। तो ये चौपाई हमने विस्त प्रसंग में चर्चा किया है, वही चौपाई यहाँ आया। तीन विस्त हाल चार का ब्यौरा मतलब इससे पहले चौपाई क्या आया था, विस्त हाल चार कुरान में कहा आठ होशी आखर, ये भी सुनो तुम ब्यौरा, देखो मोमिन शहुर कर करके कुरान में चार विस्त के विषय में बताया है करके कहा। वो चार विस्त के प्रसंग में ये चौपाई ने कहा तीन विस्त हाल चार का ब्यौरा मतलब रसूल मोहम्मद साहिब ने दिया हुआ चार विस्त के ब्यौरा में से एक मलकुति विस्त। एक विस्त कौन सा है, मलकुति विस्त है, जो अव्याकृत का महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म में है, जिसे नित्य वैकुंठ का मुक्ति स्थान भी कहते हैं, क्योंकि वो स्थान का नाम ही नित्य वैकुंठ है, जहां पर कौन जाते हैं, स्वगुण ब्रह्मोपासक, तारतम प्राप्त करके भी ब्रह्म को सिर्फ साकार रूप में ही मानते हैं ऐसे जीव। और आगे कहा दो विस्त अव्वल लैल में, इसके लिए ब्रज का विस्त और रास का विस्त जो शबलिक का कारण और महाकारण में आने वाला है, और चौथी मोहम्मद आयोजित मतलब चौथी विस्त मोहम्मदी विस्त शबलिक का निर्मल चेतन में है। तो ये प्रसंग में आते समय पूरा चौपाई का भाव हुआ, यहाँ मुख्य एक मलकुति विस्त के लिए बताया है। भावार्थ, आदि काल से उपस्थित चार वैस्तों का विवरण इस प्रकार है। पहले वैस्त का नाम मलकुति या नित्य वैकुंठ धाम है, जो अव्याकृत के महाकारण मंडल के सूक्ष्म चार द्वीप के बाईं ओर है। दो वैस्त ब्रह्मात्माओं के प्रथम अवतरण के समय ब्रज और रास लीला के अखंड हो जाने से बन गए, तथा चौथा वैस्त स्वयं तृतीय श्याम स्वरूप के नाम से हुआ, जिन्होंने अक्षरातीत धाम से ब्रह्मात्माओं के नाम संदेश पत्र अर्थात पुराण ग्रंथ का अवतरण किया। इस तरह से चारों विस्त के निरूपण ये चौपाई के माध्यम से किया है, तो उसका व्याख्या सीधा सीधा इस तरह से यहाँ हुआ। आगे, अतः विष्णुलोक मतलब चार द्वीप की बात आई ना, तो वो चार द्वीप में से एक नंबर में विष्णुलोक, या नक्शा में भी देखेंगे तो विष्णुलोक है। रामोपासक अपने इष्ट के धाम को साकेत धाम, सांतानिक लोक, अखंड अयोध्या आदि नामों से संबोधित करते हैं। शतलोक चार द्वीप में से दूसरा शतलोक, कबीर मत वाले इससे शतलोक, अमरलोक, हंसलोक, अलख पुरुष का धाम आदि नामों से उल्लेख करते और पुकारते हैं। श्वेतद्वीप, वैष्णव जन इसे श्वेतद्वीप, वैकुंठ धाम, विष्णुलोक आदि नामों से पुकारते संबोधित करते हैं। पुष्कर द्वीप, इस पुष्कर द्वीप में खासकर पुरुष की लीला है और सतपुरुष ही यहाँ का अधिष्ठाता है। ठीक है, ये हुआ सीधा सीधा चारों द्वीप की बात। आगे, इन चारों द्वीपों में जुदे जुदे प्रकार से सतपुरुष की ही लीला वर्तमान है। तो यहाँ सतपुरुष शब्द प्रयोग किया ना, सतपुरुष मतलब अक्षर पुरुष ही है, अक्षरात्म का सत का स्वरूप है ना ये पुरुष, तो सतपुरुष अक्षर पुरुष। तो उससे पहले इधर इन चारों करके नीचे इसका थोड़ा सा व्याख्या दिया है, उसको देखें। उक्त चारों द्वीपों में
100 करोड़ हंस रूपी आत्माएं अपने अपने अधिष्ठाता के साथ रहती है। तो ये 100 करोड़ हंस रूपी आत्माएं कहा ना, तो हंस रूपी आत्मा मतलब पवित्र विचार वाले आत्माएं। अतः विष्णुलोक, सतलोक और श्वेतद्वीप में 100 करोड़ हंस रूपी आत्माएं सखी रूप में, तो पुष्कर द्वीप में 100 करोड़ हंस रूपी आत्माएं सखा रूप में रहते हैं। देखिए, तो पुष्कर द्वीप में सखा रूप, इसीलिए ये पुरुष लीला शब्द इस अर्थ में विशेष जोर दे करके कहा गया है। ठीक है, ये हंस रूपी आत्माएं वही है जिन्होंने शतलोक की 3 पुरियों में 4 प्रकार की मुक्तियों में से अपने अपने इष्ट से सायुज्य मुक्ति प्राप्त की थी। सायुज्य मतलब अपने इष्ट के अंदर ही लीन हो जाना, ये मुक्ति जिन्होंने प्राप्त की थी। जिन आत्माओं ने शतलोक में सखी भाव से त्रिदेव की मुक्ति प्राप्त की, वे यहाँ तीनों द्वीप में सखी रूप में, तथा जिन आत्माओं ने शतलोक में सखा भाव से सायुज्य मुक्ति प्राप्त की, वे पुष्कर द्वीप में सखा रूप में अपने अपने इष्ट के साथ आनंद विहार करेंगी। ये अधिष्ठाता पुरुष 4 व्यूह के रूप में है। त्रिदेवा संकर्षण व्यूह से उत्पन्न है। इस तरह त्रिदेवा भी व्यूह के माध्यम से यहाँ शामिल है। तो इस तरह से बताया। कहने का अर्थ सार भाव क्या हुआ, ये चारों द्वीपों में से प्रत्येक द्वीप में 100 करोड़ हंसरूप आत्माएं हैं। और यहाँ पर कौन पहुंचते हैं, जिन्होंने यहाँ 14 लोक की भक्ति में त्रिदेव की भक्ति करके सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया है, वे लोग वहां पर पहुंचेंगे। और 4 द्वीप में से 3 द्वीप में हंसरूप आत्माएं सखी रूप में हैं और 1 द्वीप यानी कि पुष्कर द्वीप में सखा रूप में है। तो यहां से जो सखा भाव से भक्ति करके जो सतलोक में त्रिदेव के पास में पहुंचे हैं और सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ है, वो सखा भाव वाले पुष्कर द्वीप में सखा रूप में, और सखी भाव से भगवान के पास में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने वाले यहाँ 3 द्वीप में सखी भाव में होकर के यहाँ का सुख भोग करते हैं। इस तरह से ये भाव को भी यहाँ चर्चा किया। और जो ये जो 4 द्वीप की जो शक्ति है, ये चतुर्व्यूह के रूप में भी है और संकर्षण व्यूह से यानी कि मन का अहंकार स्वरूप से जो त्रिदेव का विस्तार हुआ था करके कहा, तो ये त्रिदेव भी ये व्यूह रूप में ही आकर के यहाँ लीन होते हैं अथवा मिलते हैं। इस तरह से कहा। कहने का मतलब व्यापक होने में और आकर के मिलने में ये केंद्र बिंदु स्थल है। इसलिए बेहद भूमि में विष्णु लीला की अंतिम निचोड़ कहाँ है, वो देखें तो अव्याकृत के महाकारण का शुद्ध सूक्ष्म स्थान तक है। व्यापक होने वाली शक्ति को ही विष्णु शक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। सतपुरुष को पर विष्णु भी कहते हैं। वो सतपुरुष को पर विष्णु, पर के विष्णु है ना, एक विष्णु तो वैकुंठ धाम सतलोक में है, तो पर के विष्णु होने से उसे पर विष्णु भी कहते हैं। इस तरह से कहा। अतः सोम हिम्ना सर्वालोकान सर्वदेवान सर्वानात्मनः सर्वाणि भूतानि व्याप्नोति व्यापयति इति विष्णु। तो यहाँ पर मुख्य रूप में देखिए व्यापयति इति विष्णु, व्यापक होने वाले शक्ति विष्णु करके कहा। तो आगे देखिए अर्थ, जिन्होंने अपनी महिमा से यत्र तत्र सर्वत्र ओत प्रोत होकर इस विश्व में संपूर्ण को धारण कर रखा है, जो सब को खिला पिला रहे हैं, उन्हीं को तो विष्णु कहा है। जब विश्व में विष्णु के विविध रूप है, हिरण्यगर्भ, महाविष्णु, सहस्र शीर्ष पुरुषः, शेषशायी, चतुर्भुजी, वैकुंठाधीश, अंग समावे अंग में ये नहीं वासना अन्न, श्रीमुखवाणी की चौपाई का भाव है ये है। तो अक्षर पुरुष के देश श्वेतद्वीप में इनका एक स्वरूप होना युक्तियुक्त ही है। कहने का अर्थ क्या हुआ, अक्षर ब्रह्म की भूमि श्वेतद्वीप मतलब ये शुद्ध सूक्ष्म में एक ही स्वरूप में है, वो सत्पुरुष स्वरूप में, और यही स्वरूप व्यापयति इति विष्णु मतलब व्यापक होकर के ये अनंत रूप में सृष्टि के अंदर गया है और अंततोगत्वा
अंग समावे अंग में ये नहीं वासना अन्न, मतलब ये सब विस्तार हुआ जो शक्ति अपने ही मूल अंग में आकर के समावेश होता है, अन्य वासना नहीं, मतलब एक ही शक्ति है, इस तरह से कहा। अतः यह अव्याकृत का महाकारण स्वरूप सब का ही मूल है। सृष्टि के अंदर जो कुछ भी विस्तार हुआ है वो सब का मूल ये महाकारण मंडल ही है, बस इसके आगे विष्णु की लीला नहीं है। इसके आगे मतलब अव्याकृत के महाकारण मंडल के शुद्ध सूक्ष्म से अब आगे विष्णु की लीला नहीं है। तो फिर भी मैं बता रहा हूं, नित्य वैकुंठ मैंने अक्षर शब्द जो प्रयोग किया है वाणी में वो इसी स्थान के लिए है, और यहां से जो सतपुरुष सृष्टि विस्तार करने के लिए जो पुरुषत्व वृत्ति है उसका स्थान यहां होने से उस शक्ति को संकेत करके यहां अक्षर शब्द प्रयोग किया और नित्य वैकुंठ शब्द प्रयोग किया। तो ये अंतिम निचोड़ है। तो इस तरह से ये अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध सूक्ष्म भी पूरा हुआ। उसके बाद शुद्ध कारण और शुद्ध महाकारण है। इसमें तो प्रतिबिंब ब्रज और प्रतिबिंब रास है, इसकी महिमा को बताया है। परंतु आज का हमारा समय पूरा हुआ, तो आज हम प्रसंगों को यहीं रखेंगे। फिर ये अव्याकृत का महाकारण मंडल का शुद्ध कारण शुद्ध महाकारण होते हुए शबलिक के अंदर हम कल प्रवेश करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।